वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट जोन। तो आज की क्लास में हम पिछले कल जो एग्ज़ाम हुआ है जूनियर अकाउंटेंट पोस्ट कोड 952 इसको सॉल्व करेंगे और ये कल ही कंडक्ट करवाया गया है हमीरपुर बोर्ड द्वारा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि सारे जो जितना भी आपका जीके सेक्शन आया था उसको कवर कर लेंगे। तो देख लीजिए, फर्स्ट है इसमें हिमाचल प्रदेश में रावी नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए 158। सेकेंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिखर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए मनरेग, ये भी लाहौल स्पीति में है। बी मुकरबह भी लाहौल स्पीति में है। सी गोपांगोह भी आपका लाहौल स्पीति में है। और डी सिकरबह। ये चारों के चारों आपके लाहौल स्पीति में पड़ते हैं। इसका में भी आप सभी को 1 नंबर मिल जाए। अरविंद घाटी हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह में स्थित है। तो सही आंसर होगा इसका बिलासपुर। तामसर दर्रा हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कांगड़ा। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा एक महत्वपूर्ण जनपद नहीं था। तो सही आंसर होगा कृतिका। कुलूद, त्रिगर्त, कुलित आप सभी ने सुना ही होगा। जब किरात तिब्बतियों ने क्षेत्र पर हमला किया तब चंबा के राजा कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी वर्मन, उस समय वहाँ के जो राजा थे। कोटलेह राज्य की स्थापना किसने की थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था जसपाल। शिमला में विधानसभा भवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1925 में। कौन मंडी से प्रजामंडली नहीं थे। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी यशपाल। 30 है उत्तर पश्चिम से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाली तीसरी प्रजाति कौन थी। तो ये थी आपकी खस। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 1 थोड़ा ब्लर होगा। 18वीं शताब्दी में निक्का किस राज्य के नामी चित्रकार थे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये हम कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन से वर्ष में बैंक ऑफ बिलासपुर का प्रारंभ हुआ। तो आप सभी कमेंट कर दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज हिमाचल प्रदेश के किस जगह में स्थित है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी सरस्वती नगर में। 1994 में हिमाचल प्रदेश में रेल पटरियों की कुल लंबाई कितनी थी। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए 223 किलोमीटर। में भी अभी भी उतनी हो क्योंकि ये उसके बाद किसी ने इस पर कार्य नहीं किया। 135 है किस वर्ष में सेना मुख्यालय को शिमला से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 1941। 1941 में इसे शिफ्ट किया गया था शिमला टू दिल्ली। अपने पोषक मान में दूध लाजवाब है फिर भी वह किसका निम्न स्रोत मतलब पुअर सोर्स है। तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आयरन। 137 है आपका टाइफाइड फीवर किसके कारण होता है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया, जीवाणु के कारण ये होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज वायर की विशेषता बताई जाती है, किससे बताई जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक इसकी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कौन सी एक प्रवर्धनकारी युक्ति है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ट्रांजिस्टर। अंतरिक्ष प्रोब में संरक्षी विंडोज़ बनाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी डायमंड, हीरा। सामान्य अवस्थाओं में कौन सी धातु द्रव में रहती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी मरकरी, जिसे पारा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसके शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजित हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार ये एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कनिष्क।
सिंध पर अरबों की विजय कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 712 ईस्वी में। कृष्णदेव राय के राजदरबार में कौन आया था? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी वल्लभ, इनके शासनकाल में आए थे। कौन से सुल्तान ने कुतुब मीनार में अलाई दरवाज़ा जोड़ा था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन के किसी भी हिस्से को मुगल साम्राज्य के साथ जोड़ने वाला सर्वप्रथम शासक कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। नेक्स्ट है आपका, प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किससे व्यापक स्वीकृति मिली थी? कि कौन लोग थे जिन्होंने इसे फर्स्ट में क्या किया था, सपोर्ट किया था? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी एजुकेटेड मिडिल क्लास, शिक्षित मध्य वर्ग से इसे एक्सेप्टेंस मिली थी। संसद का ऊपरी सदन कौन सा होता है? ये तो आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ए है राज्यसभा, हाउस और लोअर हाउस। लोअर हाउस इसका लोकसभा होता है। अधिकारों का पृथक्करण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर ए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय शासन। नेक्स्ट है आपका, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग एड्रेस टू द, कि जो लोकसभा का स्पीकर है वो अपने पद से हटने के लिए जो अपना इस्तीफा देता है वो किसको देता है? तो वो देता है आपका डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के उपाध्यक्ष को। कौन से ग्रह में कोई उपग्रह नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी बुध और शुक्र दोनों के ही उपग्रह नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा कौन सी होती है? तो ये आपकी 0 डिग्री लेटीट्यूड होती है। शुष्क वायु में नाइट्रोजन का अंश है, तो ये कितना है आपका? ये है आपका ऑप्शन नंबर बी 78%। पृथ्वी की सतह पर अलवण जल के वृहत पृथ्वी की सतह पर अलवण जल के वृहत भंडार कौन सी कंट्री में है? द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज इन, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ अमेरिका। जो सिंधु गंगा मैदान की लंबाई है वो कितनी है? तो वो है आपकी ऑप्शन नंबर बी 2400 किलोमीटर के करीब। 156 है आपका, भारत में अधिकांश कृषि भूमि किसके अधीन है? द मेजर एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया इज अंडर, कौन सी कृषि के अधीन सबसे ज़्यादा जो भारत की लैंड है वो आती है? वो है आपकी ऑप्शन नंबर डी खाद्य फसल के अंडर आती है सबसे ज़्यादा। हाल ही में पीटर फियाला कौन से देश के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर डी चेक गणराज्य के। सौरव घोषाल इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, ये किस खेल से संबंधित है जो ये सौरव घोषाल है? तो ये है आपके स्क्वाश से। 159 है आपका, कौन से वर्ष में भारत G20 का सभापति पद ग्रहण करने वाला है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2023, आने वाले साल में। फिर से हिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है। हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारत के शासक कौन से थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पुलकेशिन सेकंड। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किसके लिए धोलावीरा प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण के लिए। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1526 में। चौथ वार्स, जो ये चौथ था ये क्या था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी लैंड टैक्स लेविड बाय शिवाजी ऑन नाइबरिंग स्टेट, पड़ोसी राज्यों से शिवाजी द्वारा वसूला गया भूमि कर। ये था ये चौथ, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द दिल्ली सुल्तान, कि जो दिल्ली के सुल्तान थे उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? वो थी आपकी ऑप्शन नंबर ए पर्शियन, जिसे फारसी भी बोलते हैं।
फारसी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अपने शुरुआती राजकीय जीवन में एम.ए. जिन्ना ने एक क्या किया था इन्होंने? ऑप्शन नंबर बी इनिशिएटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम एकता की पहल इन्होंने की थी अपने शुरुआती राज्य के जीवन में। 182 देख लीजिए अब। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन है? ये पॉलिटी स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके जो पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के, वो होते हैं आपके उपराष्ट्रपति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछ लिया गया है। इन इंडियन पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग जीरो हावर मीन्स कि भारतीय जो संसदीय प्रकार्यात्मकता में शून्य काल से तात्पर्य क्या है? तो ये क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी है इसका। प्रश्न काल के तत्काल बाद का समय जीरो हावर कहलाता है। 184 देख लीजिए अब। मानचित्र में एक समान ऊंचाई की जगहों को जोड़ती काल्पनिक रेखाएं कौन सी होती है? 184 इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कॉन्टूर। 185 विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ध्रुवों पर होता है उससे कम है। 186 देख लीजिए। कौन सा एक अंतर्वेदी अग्नेय शेल का उदाहरण है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल धान का सबसे उत्पादक है, मतलब जहाँ पर जो बिगेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का वो है ऑप्शन नंबर सी चाइना। क्वेश्चन है पोंग डैम का निर्माण कौन सी नदी पर किया गया है? तो ये किया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी व्यास। इसे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अक्टूबर गर्मी का मुख्य कारण कौन सा है? कि अक्टूबर में जो गर्मी पड़ती है उसका जो मुख्य कारण है वो कौन सा है? वो है आपका ऑप्शन नंबर डी उच्च आर्द्रता से संबंधित उच्च ताप, हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विद हाई ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में टंकी सिंचाई का पारंपरिक क्षेत्र किसे माना गया है? तो ये माना गया है आपका ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु को। 191 है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो मुख्य कार्य है वो है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रहण करना, कलेक्शन ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम, ये ट्रांसफर पेमेंट्स मीन्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए आपका यहाँ से मेरे पास से 193 है आपका कौन सा एक विटामिन है? इसमें से कौन सा एक विटामिन है? तो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइबोफ्लेविन। ये कौन सा होता है? ये आपका B2 का नाम होता है। B2 जो आपका विटामिन है उसका ये नाम है। नेक्स्ट है आपका लाल रुधिर कणिकाओं की औसत जीवन अवधि है लगभग, जो RBC है आपके उसका जो जीवन काल है वो कितना होता है? तो ये 100 से 120 दिन का होता है। 195 है आपका किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए दाब। इसका कोई ध्वनि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जब दूध को भिगोया जाता है तब मिलाई उससे अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है ऑप्शन नंबर सी आपका अपकेंद्री बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सी धातु का गलनांक न्यूनतम है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी मरकरी पारा। 198 है आपका विकृतीकृत स्पिरिट अथवा विकृतीकृत अल्कोहल को मिलाया जाता है, इससे क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी पिरिडिन इसका सही आंसर होगा। काबिल इज़ अ जॉइंट वेंचर कंपनी क्रिएटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? काबिल एक संयुक्त उद्यमी कंपनी है जिसकी रचना कौन से संघ मंत्रालय ने की है? तो इसकी जो आपकी की है वो है आपके मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मतलब ऑप्शन नंबर इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन से देश के लिए अपनी सबसे बड़ी विशिष्ट अपील का प्रमोशन किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान। तो ये था आपका जूनियर अकाउंटेंट का पेपर
तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि आने वाले एग्ज़ाम में किस तरह से आपके जो क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।